बट द मोस्ट कॉमन रूट जो है एमएनसी की इन्वेस्टमेंट का, तो वो ये है कि कई बार ये लोकल कंपनी को परचेस कर लेती हैं और इसके बाद उसी में अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करती हैं। एमएनसीज के पास में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, सो दैट दे आर easily doing these things. We are having one example in the book of Cargill Foods. Cargill Food is a very large American MNC जिसने एक इंडिया की स्मॉलर कंपनी परक फूड्स को परचेज किया। परक फूड was having a large marketing network in various parts of India as well as its brand was also reputed. परक फूड के पास में ऑलरेडी 4 ऑयल रिफाइनरीज थी जिसका कंट्रोल अब कारगिल फूड्स के पास चला गया है। Cargill is now largest producer of edible oil in India with a capacity of make 5 million pouches daily. In fact, बहुत सारी जो MNCs हैं उनके पास इतना पैसा है कि वो किसी एक डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट के बजट से भी ज़्यादा हो। अगर किसी कंपनी के पास में इतना ज़्यादा धन होगा, देन यू कैन इमेजिन हाउ मच पावरफुल एंड इन्फ्लुएंसिव विल बी, वो कितनी प्रभावशाली और शक्तिशाली होंगी। कई बार एमएनसी अपने प्रोडक्शन को दूसरे तरीके से भी कंट्रोल करती हैं। लार्ज एमएनसीज डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपना ऑर्डर प्लेस कर देती हैं, जो भी प्रोडक्शन उनको करवाना होता है उस के छोटे प्रोड्यूसर्स को। गारमेंट्स, कपड़ों के व्यापार में, फुटवेयर में स्पोर्ट्स आइटम्स इसके मेन एग्जांपल्स हैं, जिसमें कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ जो हैं, एमएनसीज जो हैं, अपना प्रोडक्शन दूसरे देश के छोटे छोटे प्रोड्यूसर से करवाती हैं। इसके बाद प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लाई कर दिए जाते हैं एमएनसीज को, विच देन सेल दीज अंडर, फिर वो उससे अपना ब्रांड नेम देती हैं और कस्टमर तक भिजवा देती हैं। दीज लार्ज एमएनसीज हैव ट्रिमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस, quality, delivery and labor conditions for these distant producers. Thus, we see that there are a variety of ways in which MNCs जो हैं अपने प्रोडक्शन को फैलाती हैं और लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं ग्लोब के अलग अलग पार्ट्स में, विश्व के अलग अलग देशों में, बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप, जब ये पार्टनरशिप करती हैं लोकल कंपनीज़ के साथ में, बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाई देने के लिए, क्लोजली कंपटीशन जो होता है इनका लार्ज लोकल कंपनीज के साथ में, या बाइंग दैम अप। एमएनसीज आर एक्सर्टिंग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखती हैं अपने प्रोडक्शन पर, इन दूर दराज के इलाकों पर पूरा कंट्रोल बना के रखती हैं। एज ए रिजल्ट, प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स लोकेशन इज़ गेटिंग इंटरलिंक्ड, और जब मैनेजमेंट बहुत स्टिफ होता है तो पूरा प्रोडक्शन का काम चाहे कहीं भी हो रहा हो बहुत मेंटेन तरीके से होता है। वन एग्जांपल इज़ हेयर फोर्ड मोटर्स का, इससे एक क्वेश्चन भी आता है इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फोर्ड मोटर जो है एक अमेरिकन कंपनी है, इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है। इसका प्रोडक्शन करीब 26 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में फैला हुआ है। फोर्ड मोटर्स इंडिया में 1995 में आई थी और इन्होंने 17,000 करोड़ रुपए में एक बहुत बड़ा प्लांट चेन्नई के पास में लगाया, और इन्होंने इसको कोलैबोरेट किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में, जो एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर है जीप्स की और ट्रक्स की। 2014 आते आते फोर्ड मोटर जो थी वो 17,000 कार्स जो हैं इंडियन मार्केट में बेच चुकी थी, while Indian 77,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico and Brazil. कंपनी चाहती है डेवलप करना फोर्ड इंडिया को एक कंपोनेंट के रूप में सप्लाई बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके वो अपने गुड्स को और दूसरे प्लांट्स में आसानी से भेज सके। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड जो है मेन चैनल रहा है अलग अलग कंट्रीज़ को आपस में जोड़ने का। इन हिस्ट्री, इतिहास में अगर आप पढ़ते हैं तो हमने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा है, जो इंडिया को एशिया के अलग अलग भाग से जोड़ने का काम करता था। हमें ये भी पता है कि किस तरह से अलग अलग कंपनीज जो थीं वो हमारे देश में पहले व्यापार के मकसद से ही आई थी।
टू पुट इट सिंप्लीफाई, फॉरेन ट्रेड क्रिएट करता है एक अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूसर्स के लिए। वो क्या अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से बियॉन्ड जाकर व्यापार करें। अपने देश में तो करें ही, लेकिन यहाँ से बाहर। प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट्स, जो हमारे अपने देश में हैं, न केवल वो वहाँ अपने सामान को बेच सकें, बट साथ ही साथ में वो दूसरे देशों के मार्केट में जाकर के भी compete कर सकें। सिमिलरली यहाँ पर प्रोड्यूसर्स का तो फ़ायदा है और बायर्स का भी है। बायर्स का किस तरह से है? जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स उनकी कंट्री में आएंगी तो उनके लिए मार्केट में चॉइसेस बढ़ेगा। अब वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अलावा इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को भी इंजॉय कर पाएंगे। इन जनरल जब हम व्यापार को मुक्त कर देते हैं, आसान बना देते हैं, तो गुड्स जो हैं वो एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में मूव करती हैं। चॉइसेस ऑफ गुड्स जो है मार्केट में बढ़ने लगती हैं। एक ही सामान, एक ही जैसे प्रोडक्ट के प्राइसेस जो हैं दो मार्केट में ऑलमोस्ट इक्वल होने लगते हैं। और प्रोड्यूसर जो हैं इन दोनों कंट्रीज़ में वो पूरी तरह से क्लोजली compete करता है एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में, चाहे वो प्रोडक्ट्स एक दूसरे से हज़ारों मील दूर से बन के आए हों। लेकिन जब वो कस्टमर तक पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी क्वालिटी से लेकर प्राइसेस, इन सब पे कंपैरिजन रखना पड़ता है। तो कंक्लूजन इज़ फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। आपस में अलग अलग देशों के बाज़ारों को जोड़ने का काम करता है। थैंक यू।